कहीं आपको ये चाट देखे पाकिस्तान में, जब आप स्कूल वगैरह में जो बच्चे जब जाते हैं और चने की खट्टी चाट, वो तो याद ही आ गई। उसमें मैं डालती हूँ 1 टीस्पून और चाट मसाला। और मीठा हो गया है तैयार फ्रूट का ट्रैफल जो मैंने बनाया है। और ये सादा योगर्ट, ये काफ़ी हैवी पूरी प्लेट है। मैंने 2 टेबल स्पून जो है ऑयल में पहले से जो प्याज है वो ऑलरेडी है फ्राई की हुई प्याज मैंने ली है। लेकिन अगर हमारे पास प्याज फ्राई की हुई नहीं है तो मैं जो है उसको पहले से फ्राई करती हूँ, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप शुरू करती हूँ। तो ये ऑलरेडी फ्राई प्याज तेल के अंदर डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी लहसुन का पेस्ट। और ये थोड़ा खुश ना हो जाए, मसाला लगे नहीं, तो मैंने उसी के अंदर जिसमें मैंने पेस्ट बनाया था उसमें मैंने जो है थोड़ा सा पानी ऐड करके, ताकि लहसुन ज़ाया भी नहीं हो। और हमें इस लहसुन को फ्राई करना है जब तक इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म नहीं हो जाए। और मैं डाल रही इसमें अदरक का पाउडर 1 टेबल स्पून। अगर नहीं है अदरक का पाउडर तो आप इसमें जो आम अदरक पेस्ट है वो भी डाल सकते हैं। दो से 3 मिनट तक जो है मैं इसको भूनूंगी। अभी मसाला काफ़ी हद तक फ्राई हो चुका, लगना शुरू हो गया है, तो मैं जो है थोड़ा सा और पानी शामिल करूँगी। अभी मैं डाली हूँ इसके अंदर टमाटो प्यूरी, ये 2 टेबल स्पून भर के, और इसके साथ इसमें थोड़ा और पानी शामिल करेंगे, क्योंकि जब टमाटो प्यूरी डालते हैं तो वो काफ़ी लगना शुरू होता है, गाढ़ा पानी होता है, तो पानी से जो है इसका मसाला बनेगा। अब 2 से 3 मिनट तक जो है इसको हम टमाटर प्यूरी जो है इसके साथ जो है पकाएंगे। और ये छोटे मेहमान भी मेरे साथ जो है ये चाट बना रही है। सरीना भी खाना बना रही है जी। ना इसमें नहीं डालना चाहिए। एक चौथाई चम्मच है इसमें ये हल्दी, और ½ टीस्पून जो है नमक। मम्मा की गाड़ी, वो पापा की गाड़ी, मम्मा की गाड़ी।
मैं तो गाड़ी इधर 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 ही। तो 60 मिनट हो गए हैं मुझे इसको बनाते हुए, मसाला भूनते हुए। अभी इसमें मैं डालूंगी 2 कप भर के जो है सफ़ेद चने, जो कि ऑलरेडी मैंने उबाले हुए हैं। ये मिर्चें, चने चने जी, ये चने हैं, इसमें मिर्ची हैं। ये पहले से उबले, मैं तो ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ ताकि मसाले के साथ, जैसे कहते हैं रच बस जाना, तो ये मसाले के साथ अच्छा रच बस जाए। उसके बाद अगला प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। मैं ढक के 10 मिनट तक पकाऊंगी। 10 मिनट हो गए हैं इसको पानी के साथ पकते हुए। क्योंकि ये पैसे गले में हैं तो उसको इतना लंबा बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सिर्फ चाहा था कि ये पानी के साथ जो है और मसाले के साथ अच्छी तरह ही लगे। अभी जब मैं मसाला शामिल करूँगी तो सही मसाले भी इसके अंदर, ये पानी और मसाले सब अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे। तो मसाला में मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून गरम मसाला। रेड क्रश पेपर जो है वो भर के 2 टेबलस्पून के। हम लोग काफ़ी स्पाइसी खाते हैं। अगर आप लोग तो स्पाइसी नहीं खाते तो आप लोग जाए 1 टेबलस्पून जो है वो इनफ है। थोड़ी सी हल्दी, वही 1/4 चम्मच। चाट मसाला 1 टेबलस्पून, नहीं 1 टीस्पून। टेबलस्पून कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, तो 1 टीस्पून चाट मसाला। मेरे पास कोरिएंडर का जो है वो पाउडर नहीं है, सूखा धनिया का पाउडर नहीं है, तो मैं जो है वो सूखा धनिया साबुत इस्तेमाल कर रही हूँ। ये मैंने लाया है 2 टीस्पून। ज़ीरा 1 टीस्पून, हाफ टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, काला नमक जो है वो मैं डाल रही हूँ हाफ टीस्पून। और जो आम नमक का जो पहले मैंने हाफ टीस्पून डाला था वो दोबारा हाफ टीस्पून अभी। इसको मिक्स करने के बाद जो मेन स्टेप है उसका, चाट मसाले में जो छोले चने जो होते हैं वो थोड़े से नहीं ज़्यादा गाढ़े और पिसे हुए होते हैं। सारे ऐसे सारे चने जो ऐसे साबित नहीं होते। तो मेरे ये जो है इसको मैं ऐसे करूँगी, हल्का का मैश करना शुरू कर दूँगी। सारे नहीं, लेकिन आधे जो है वो मैश होंगे, तो फिर जो उसकी ग्रेवी है वो काफ़ी अच्छी बनेगी ठीक से, जो चाट के लिए जो हमें चाहिए होती है, चना चाट के लिए।
अभी मैंने आधे भी मैश नहीं किए और ये देखिए कितने गाढ़े होने शुरू हो गए हैं। अभी इस स्टेज पे अगर आपको लगे कि आपका मसाला बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, यानी आपने अपने मुताबिक करना है, मुझे लग रहा है थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा है, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी और उसको 10 मिनट तक और पकाऊंगी ताकि जो मसाले हैं वो मिक्स हो जाए चनों के साथ। अब इसको 10 मिनट तक ढक के पकाएंगे दम पे। ये है छोलों की शक्ल। ये 10 से 15 मिनट मैंने इनको पकाया है और बिल्कुल हमें ऐसे ही चाहिए गाढ़े से। और जब आपने सैमलिंग करनी है ये समोसे और प्याज टमाटर और ये सारी चीज़ें जो है हम जब उसमें डालेंगे तो तब ये गर्म ही होनी चाहिए, गर्म ही जो है वो मज़ा करेंगे समोसा चाट में। अब इसको मैं हल्की आंच पर रहती हूँ, जब हमने जो है खाना होगा तब तो ये गर्म रहेंगे। ये जो समोसे जो है इनको मैंने एयर फ्रायर में जो है वो बना लिया है। 2 समोसे में नहीं है, इनको हम जो है थोड़ा सा ऐसे करके थोड़ा सा तोड़ेंगे। अब मैं जो है समोसे एयर फ्रायर में बनाती हूँ, फ्राई नहीं करती, तो एक नहीं काफ़ी हेल्दी खाना है ये। जो लोग सोचते हैं कि ऑयल में समोसे खाएं तो काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाएगा, तो ये इस में ऑयल बिल्कुल नहीं है। अब ये जो छोलों का सालन था ये गरम गरम इसके ऊपर अभी मैंने जो है ये पुदीने की और हरी मिर्चों की जो चटनी है वो बनाई हुई है, वो इसके ऊपर जाएगी ठंडी ठंडी। इसमें गरम और ठंडे का कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी मज़ा करता है। हमें दोनों चाट में जो है अलग किस्म की प्याज जो है उनकी कटिंग करनी है। चना चाट के लिए जो मैंने प्याज एक अदद प्याज मैंने उसे कटिंग करनी है, वो मैंने जो है सर्कल शेप में जो है वो काटनी है, उसमें वो ये अच्छे रहते हैं। और जो दूसरी चाट है उसके लिए जो है आम जैसा आम प्याज हम काटते हैं घर में खाना पकाने के लिए या सलाद वगैरह के लिए, आम से सिंपल दरमियान से इसको आधा कर लिया और इसको हम काट लेंगे। ये मैं भी कटिंग कर रही हूँ और ये मैंने सेलिना को और फुकान को भेजा था ताकि ये मुझे खाना बना दे। मीठा और खट्टा और स्पाइसी सब मिक्स। और ये ऊपर जो सादा दही है वो भी जाएगा इसके ऊपर। तो बहुत से लवाजमात हैं जो उसमें जाएंगे। और ये जो मैंने शेप में प्याज जो है काटे हुए थे और उसके ऊपर और उसके बाद फिर से ये चने हैं उनका सॉस और फिर से एक जो लेयर है वो पुदीने और हरी मिर्च की चटनी की। इमली की चटनी, थोड़ा सा प्याज और ये सादा योगर्ट। ये काफ़ी हैवी पूरी प्लेट है कि आप इसको एज अ लंच और डिनर भी इंजॉय कर सकते हैं। दूसरे चाट के लिए जो है मैंने आलू जो है वो उबालने रख दी है। मैंने 2 आलू जो है 2 अदद आलू उनको मैंने अभी उबालने के लिए रख दिया। झटपट चाट जो बनाई है उसमें मैंने 1 कप जो है वो चने उबले हुए लिए हैं और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 अदद प्याज जो रफली मैंने बस काटी हुई है, चॉप नहीं किया, बस सादा सा उसको आधा करके दरमियान से ऐसे काटा हुआ है।
और चाट मसाला 2 टीस्पून। अब इसको मैं कर लूँगी मिक्स। जब आलू जो है वो उबल जाएंगे उनको ठंडा करके फिर मैंने वो इसमें डाल देने हैं। ये था स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में मैंने क्या किया हुआ है, इमली जो है वो मैंने ली है तकरीबन मैंने 4 टेबलस्पून भर के इमली ली थी। उसमें मैंने ठंडा पानी, गर्म नहीं ठंडा पानी लेके उसको मैंने इसमें शामिल किया हुआ है और उसको मैं 10 मिनट तक इसमें भिगोऊंगी। और इसके जो ताकि जो उसको सारा गोता है वो सारा हमें मिल जाए, क्योंकि गुठलियाँ हमें निकालनी है। और उसको आप चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं, मैं भी चम्मच का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसको आपने अच्छी तरह करना है कि ये जो सारा हमें इमली का खट्टा पानी है, जो खटास है वो मिल जाए। और गुठलियाँ जो हमने अलग कर लेनी है। अभी मैंने इसके हाथ धो के अभी हाथों का इस्तेमाल किया है ताकि ये जो गुठलियाँ को मैं अलग कर सकूँ। अभी क्योंकि मैंने इसको अच्छे मैश किया तो मुझे हाथ चाहिए, तो मैं अभी हाथों का इन्हीं हाथों के साथ ये देखें ऊपर मैंने जो है वो छानी रख ली है ताकि जो इसकी गुठलियाँ को मैं अलग कर सकूँ। तो ये भी पानी इसके मिल जाएगा और उसको मैं ऐसे करके इसका पानी निकालूंगी। अभी इस बॉल में जो है काफ़ी इमली है जिसमें हम पानी ले सकते हैं, तो मैं इसमें थोड़ा सा और पानी डालूंगी। ये मैंने इसमें 1 कप भर के और पानी डाल दिया और उसको मैं फिर से कर रही हूँ मिक्स। और ये जो छानने में है इसको हम वापस इस पर डालेंगे ताकि इसका जो सारा गोदा इमली का वो और हम इस्तेमाल कर सकें, कुछ ज़ाया नहीं करें। ये वापस छानी इधर। अब इसको फिर से मिक्स करूँगी अच्छी तरह। जो ये देखें जो गिटली हैं इसके ऊपर से काफ़ी उतर रही है। अभी दूसरा बाउल और वही फिर से दोबारा रस निकालने के लिए। अच्छी तरह मसल लें, कोई भी जो वो इमली का गोदा वो रहना रहता है, ये ज़ाया भी नहीं हो। ये आलू उबाल के ये मैंने इसमें शामिल कर दिए। और यहाँ पे और स्पाइसी करना हो तो उसमें हम हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो इमली की जो खटास है और जो चाट मसाला डाला है वो इनफ है, वो काफ़ी है। कहीं आपको ये चाट देखिए पाकिस्तान में जब आप स्कूल वगैरह में जो बच्चे जब जाते हैं आलू चने की खट्टी चाट, वो तो याद नहीं आ गई। इस टॉपिक में चाहिए कस्टर्ड। मैंने वनीले का जो कस्टर्ड है वो पहले से तैयार किया हुआ था। और ये है जेली जो कि मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में लिया है, आप कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं। और कुछ फल हैं जो मैंने फल लिए हैं, वो मैंने लिए अंगूर लिए हैं, सेब और ये एक केला। तो इस कस्टर्ड में पहले मैं डालूँगी अंगूर, और एक सेब,
और इसे मेरे ख्याल से आधा सेक जाए वो काफ़ी होगा। और बड़ा केला, ये मीठा सबको बना के खिलाएं। कोई मेहमान आ रहा हो, बस कस्टर्ड बना हो और जेली, तो आप उसको बस सबकी असेंबलिंग करें और मीठा जो है वो बिल्कुल तैयार है। और आखिर में जाएगी ये जेली, जो कि सब बच्चों को बहुत पसंद होती है। जी और मीठा हो गया है तैयार, फ्रूट का ट्रैफल जो मैंने बनाया है। अगर आपका दही भल्ले खाने में दिल है और भले चाहे वो अवेलेबल नहीं बन सकते, तो ये रेसिपी जो है वो उसके लिए बेस्ट है। ये चाट है लेकिन दही भल्ले स्टाइल में। इसके लिए ये चाहिए, मैंने कटा हुआ प्याज लिया है, थोड़े से खीरे, ये मैंने आधा खीरा काटा है छोटे छोटे साइज़ में, और मैंने लिया है योगर्ट, चाट मसाला 1 या 2 टीस्पून, और ये मैंने जो लिया है इमली की और खजूर की जो चटनी मिलती है। मेरे पास घर में मेरा टाइम नहीं था तो इसलिए मैंने ये बाहर से लिया है। तो अगर आपको इन्हें घर में सब बना सकते हैं तो आप घर से जो इमली की चटनी है वो इस्तेमाल करेंगे। और उबले हुए चने, ये कटे हुए प्याज और जो खीरे हैं इसके अंदर मैं डालूंगी उबले हुए चने। मेरे पास एक पूरा डब्बा है उबले हुए चनों का, वो मैं डाल रही हूँ। इसका मतलब 1 कप उबले हुए चने। और इसमें जाएगा चाट मसाला, मैं पहले 1 टीस्पून डाल कर चेक करूँगी कि इतना काफ़ी है। और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ इमली की चटनी, थोड़ा सा इसको मिक्स करते हैं। मैं देख पा रही हूँ चाट मसाला थोड़ा कम है, तो इसमें मैं डालती हूँ 1 टीस्पून और चाट मसाला। इसमें और कोई मसाला नहीं जाएंगे, तो सारा जो इसमें जायका आएगा वो चाट मसाले का और इमली की चटनी का आएगा। अब इसमें जाएगा योगर्ट, बस हो गई तैयार हमारी झटपट दही भल्ला है, लेकिन दही भल्ला की चाट, लेकिन भल्ले के बगैर।